बिहार में दूसरे चरण के मतदान को अब एक ही दिन बाकी रह गया है। इस बीच महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया। तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी 65% आरक्षण पर बातें क्यों नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों का आरक्षण खाकर बैठ गई है। प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के मंत्री हों, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए। तेजस्वी के इस बयान पर एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। एनडीए के नेता तेजस्वी पर उल्टा एसआईआर जैसे मुद्दों पर फेक नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाकर आरक्षण पर भी झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। भाई जरूरी तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना, इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज़्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? अभी हमको आवश्यकता क्या है? जब हम 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं तो किसी की अभी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं और ये भी पता चल रहा है कि इसलिए तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं। हम लोगों के देश में कोई ऐसी कास्ट नहीं है जो रिजर्वेशन के अंतर्गत न आती हो, और ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आप में से जो एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन, इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन, उसके बाद भी जो बचा है, कोई ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, भूमिहार होगा, मुस्लिम समाज से होगा, तो भी उसको 10% देने वाला आरक्षण वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। बहरहाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन के साथ नेताओं की बयानबाजी भी अंतिम चरण में पहुंच गई है। कुछ ही देर में बिहार में दूसरे चरण का प्रचार थम जाएगा, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और तभी पता चलेगा कि बिहार की जनता ने इस बार किस पर भरोसा जताया है।